वो अपनी जगह किसी को रोजे रखवा लें तो बेहतर है। और या वो जो है ना रोज़ा रखेंगे तो फिर वो हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रख सकते हैं, इससे ज़्यादा उनको भी अलाउ नहीं, वरना वो न कहा तो कमजोरी का बायस है। ये 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके लिए रोज़ा जो है ना मुमानियत है उनसे। एक सेब को जो है ना पानी में उबाल के तो हम कहते हैं कि नीम गर्म कोसा आप सुबह निहार मुँह खाएं, तो उनकी जो सिगरेट की आदत भी छूट जाती है। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर ये नुस्खा कोई नहीं बताएगा। ये मैं आपके प्रोग्राम के दोस्तों से बता रहा हूँ कि जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं और जो रमजान में खासतौर पर परेशान है, 7-8 दिन ये अमल करें। जिन लोगों जो छोड़ना चाहते हैं लेकिन जज्बा हो छोड़ने का, ये ना हो कि खाली दवाई काम करे, माइंड सेट भी हो और साथ ये सेब वाला अमल कर ले। सर आप इसका तजर्बा करके देख लें। हकीम जी आगे चलते हैं हम। आगे मसला ये आ रहा है हमारा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं और वो कहते हैं कि हमसे रोज़ा नहीं रखा जा सकता। कौन कौन से ऐसे लोग हैं, ऐसी बीमारी हैं जिसमें रोज़ा नहीं रखना चाहिए, और कौन कौन लोग सिर्फ एक्सक्यूज ले रहे होते हैं रोज़ा रखा जा सकता है? बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो हमारे पास पेशेंट आते हैं मुशाहदे में, उसमें 2-3 लोग ऐसे हैं बीमार लोग जिनको हम रोज़ा रखने से खुद मना कर देते हैं। किडनी के पेशेंट, जिन लोगों को गुर्दों में पथरियां या इन्फेक्शन है, तो उनको हम मना करते हैं। या जिनको यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन है यूटीआई की, तो इनको हम मना करते हैं। मुसलसल इंटेक करनी नहीं, उनको पानी का इंटेक लेना है। हाँ, अगर पानी जहाँ कम होगा, डिहाइड्रेशन होगी, तो कंट्रक्शन हो जाएगा या पथरी फंस सकती है, सोजिश बढ़ सकती है, पेशाब रुक सकता है। तो वो लोग जिनको गुर्दों में मसाइल हैं वो अपने मुआलिज से मशवरा करके रोजा रख सकते हैं। बल्कि हम अपने तिब में तो इजाजत बिल्कुल नहीं देते कि जब तक वो आपका ट्रीटमेंट ना हो। नंबर 1। नंबर 2, शुगर के अंदर जो टाइप 1 के लोग हैं वो भी उनका रोजा बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो टाइप 2 के जो लोग हैं ना वो फिर भी रख सकते हैं। टाइप 1, अच्छा उसमें टाइप 2 के अंदर भी जो रोजा रख सकते हैं उसके अंदर आपको अपना एक स्केड्यूल बनाना है कि आपने सहरी के अंदर जो है वो आपने कम लेनी है इंसुलिन की डोज, जो लोग इंसुलिन पे हैं। अच्छा है। उसकी वजह यह है कि ऑटोमेटिकली 3-4 घंटा पहले रोजों से आपकी शुगर डाउन होना शुरू होती है। अगर आप ओवरडोज में ले लेंगे इंसुलिन तो वो फिर आपकी शुगर, आपको पता है शुगर बढ़ने से ज्यादा खतरनाक है कम होना। बिल्कुल सही है। तो एक तो ये चीज है, और वो अफ्तारी के बाद जो है ना वो अपनी डोज डबल ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे जिन लोगों की बहुत ज्यादा इम्यूनिटी वीक है, नकाहत है, कमजोरी है, उनके लिए भी हम रोज़ा जो है ना, जैसे बुजुर्गों को तो आपको पता है, वैसे ही जो हमारे हैं एजिड लोग हैं उनको तो माफ़ी भी है। लेकिन हम जिन लोगों को आजकल आपको पता है कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ का पेशेंट है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो 4-4 टाइम मेडिसिन ले रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ खाना है। अगर वो खाए बगैर दवाई भी नहीं खा सकते, इतनी खतरनाक दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उनके लिए भी रोज़ा रखना मुनासिब नहीं है। वो अपनी जगह किसी को रोज़े रखवा लें तो बेहतर है। और या वो जो है ना रोज़ा रखेंगे तो फिर वो हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रख सकते हैं, इससे ज़्यादा उनको भी अलाउ नहीं, वरना वो न कहा तो कमजोरी का बायस है। ये 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके लिए रोज़ा जो है ना मुमानियत है उनसे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, जिसका ब्लड प्रेशर शूट कर देता है। कुछ लोगों का इन दिनों में ब्लड प्रेशर का मसला आ जाता है, वो क्या इश्यूज आते हैं? देखें, बाज़ औक़ात पानी जब बॉडी में कम होता है ना तो नमकियात बढ़ जाते हैं उसका भी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि रोज़ा रखने से ब्लड प्रेशर कम होता है। देखें, ब्लड प्रेशर की जो वजूहात हैं उसको रेक्टिफाई करता है जो हमारा फास्टिंग है। मिसाल के तौर पे जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उस सूरत में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मलाइज होता है। इसी तरह आपका जो कंट्रैक्शन है या मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब होते हैं तो रोज़ा आपको मेंटली रिलैक्स करता है, तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। सिर्फ एक वजह है आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट, जब आपका डिस्टर्ब होता है जिसमें क्रेटिनिन यूरिया, वो अगर आपका ज़्यादा है तो वो उसी ज़ुमरे में आ जाएगा जो हमने पहले बात की यूटीआई की ज़ुमरे में, कि अगर आपका क्रेटिनिन यूरिया ज़्यादा है तो उन लोगों के अंदर पानी का इंटेक वक्फे से देना पड़ता है। तो उनको चाहिए कि नमक अपनी ज़िंदगी से ज़रा ख़त्म कर दें और पोटेशियम ज़रा कम कर दें, यानी केला वगैरह ना ले, तो वो भी रोज़ा रख सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी जो है ना जो स्मोकिंग करते हैं तो उनके लिए मसला हो जाता है, वो फिर इस टाइम पे बड़ी एंजाइटी में आ जाते हैं, बड़ा असल में वो एडिक्शन ऐसी है ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो एडिक्ट हैं किसी ना किसी नशे में, स्मोकिंग में है या नस्वार खाते हैं, वो वाकई बड़े परेशान होते हैं। तो उनका रोज़ा भी इसी से खुलता है। परेशान करते हैं ना फिर। एब्सोल्युटली, वो पानी पी के तो साथ ही सिगरेट पीते हैं, फिर वो खाना खाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा, लेकिन एडिक्शन है, हम उनको कहते भी हैं कि यार खाली पेट कोई भी नशा
आपकी किडनी के लिए, आपके लीवर के लिए नहायत डेंजरस है। तो लेकिन वैसे हमारे नशा डेंजरस है, खाली पेट तो और भी ज्यादा डेंजरस हाँ, है। अच्छा उनका भी एक हाल बता दूं। अच्छा, जो लोग बहुत ज्यादा एडिक्ट हैं सिगरेट के, अगर वो एक खजूर, थोड़ा सा पानी और एक सेब, एक सेब खाने के बाद सिगरेट पी लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिगरेट भी नुकसान नहीं देगा। 10 सर मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ। या आप अफ्तारी की बात कर रहे हैं? अफ्तारी में, हाँ, अफ्तारी में हाँ, आप एक सेब लेके ना, हाँ, उसके ऊपर से सिगरेट पी लें, हाँ, तो वो सिगरेट जो है वो आपका कार्बन बॉडी में पैदा नहीं करेगा, और दूसरा आपका आयरन जो है वो आपकी बॉडी को जब मिलता है तो आपकी जितना टॉक्सिफिकेशन का अमल है वो बेहतर होता है, वो बेहतर हो गया। ये एक मैकेनिज्म है पूरा। हम बल्कि सिगरेट छुड़ाने के लिए ना सेब का पानी, यानी कि हम पानी को उबाल के ना, जो एक सेब को जो है ना पानी में उबाल के, तो हम कहते हैं कि नीम गर्म कोसा आप सुबह निहार मुंह खाएं, तो उनकी जो सिगरेट की आदत भी छूट जाती है। सेब को पानी में उबाल के? हाँ जी, एक सेब ले लें आप, पूरा छिलको समेत उसको आप पानी में डिप करके ना 5-7 मिनट के लिए उबालें। अच्छा। वो जब बहुत ज्यादा सुकड़ना शुरू हो जाएगा तो आप निकाल लें, कोसा कोसा सुबह निहार मुंह लेना शुरू कर दें। वो सेब खा लें? सेब खा लें पूरा, छिलका समेत, पानी फेंक दें, पानी फेंक दें। तो आप यकीन कीजिए 7-8 दिन ये अमल करें, जिन लोगों जो छोड़ना चाहते हैं लेकिन जज्बा हो छोड़ने का, ये ना हो कि खाली दवाई काम करे, माइंड सेट भी हो और साथ ये सेब वाला अमल कर ले। सर आप इसका तजर्बा करके देख लें, लिटरली बेशुमार लोगों की बड़ी आदत खत्म हो गई। और ये तो सिगरेट छोटा नशा है, कुछ लोग बड़ा नशा भी इसे करते थे, जिनको हमने ये अमल करवाया, अल्लाह ने उनको इस अमल से उसमें भी शिफा दी। और वजह क्या है इसका, क्या होता क्या है कि बॉडी में कोई? सर देखें, बेसिकली जब आप सेब को, अब देखें इसका बात तो ऐसी है कि जब फिजिकली तौर पे कुछ चीजों के बड़े रिजल्ट आपको मिलते हैं, लेकिन आप उसको साइंटिफिकली प्रूफ नहीं दे सकते। तो मैं तो इसको यही कहता हूँ, जैसे वो टोटके हैं कि जी नजर आपने उतारी है तो मिर्ची आपने वारी है तो जलाई है तो वो नजर आप हल्का महसूस करते हैं। तो ये चूंकि एक ऐसी बेजरर चीज है, अगर आप इसको अमल में ले भी आएंगे तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मेरी ये सोच है कि आयरन का रिच सोर्स है, आयरन को जब आप जलाते हैं तो एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। उस सूरत में जब आपके अंदर एक की तलब होती है तो ये फौरी तौर पे जाके आपके ब्रेन के अंदर आयरन जब जाके उसको टच करता है ना, तो वो जो आपके अंदर एक डिजायर बहुत ज्यादा बन रही होती है वो वहीं रुक जाती है। जो मेरा एक सोच है, लेकिन ये तो हमारा एक ना अबाउदात से एक चला आ रहा है, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर ये नुस्खा कोई नहीं बताएगा। ये मैं आपके प्रोग्राम के दोस्तों से बता रहा हूँ कि जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं और जो रमजान में खासतौर पर परेशान है, अभी है रमजान में, तो ये अमल शुरू कर दें तो रमजान में भी उनको इसकी तलब कम हो। और अच्छा मौका है कि इस चीज से, इस लानत से जो सिगरेट देखिए सर बहुत खतरनाक चीज है। सिगरेट पीने के नुकसानात आपको पता है कि आपकी मेल्स के अंदर इम्पोर्टेंसी भी करता है एक्सेस सिगरेट। मेल्स के अंदर एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया जो औलाद के जरासीम उसको भी कम करता है। सिगरेट पीने से आपका स्टमक और आपका लीवर दोनों मुतासिर होते हैं। सिगरेट पीने से आपके किडनी के अंदर बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। तो जब आपको पता है कि आप जहर जो है वो खुद ले रहे हैं, देखे ना, तो आप अगर इसका इरादा कर लें और इस रमजान की बरकत से छोड़ने का इरादा कर लें और ये साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लें, ये वो जो एक टोटका कह लें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी सदका जारी है और आपके घर वाले जो हैं वो भी खुश होंगे, क्योंकि घर वाले तो चाहते हैं कि हमारे जो, चाहे वो बेटा है, चाहे वो खाविंद है, चाहे वो बाप है, वो सिगरेट जैसी, क्योंकि खवातीन को आपको पता है बड़ी सिगरेट की स्मेल से बड़ी एक नफरत सी है, तो घरों में जो लोग पीते हैं तो ये बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हिफ्ज़ मात कद्दुम अगर ये आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी आदत छूट जाएगी। अल्लाह हू अकबर।